One is all, and all is one. All things in this world are connected. अलकेमी ने एक ऐसा दरवाजा खोला जो हमारे लिए खौफनाक साबित है। आपकी फैमिली को क्लेटर सिटी हेडक्वार्टर भेजा जा रहा है। वहां जाने के तमाम इंतजाम हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट एटलस और सार्जेंट राउल, आप लोगों को डॉक्टर क्राइटन की फैमिली को बाहिफाजत वहां पहुंचाना है। जी सर। हम कहाँ जा रहे हैं मामा? क्या हम लोग घर जा रहे हैं? हमारा ये घर अब नहीं रहा बेटा, हमें ये जगह छोड़ के जाना होगा। मुझे माफ कर देना बच्चों, लेकिन एक दिन तुम और तुम्हारा भाई इस बात को अच्छे से जान जाओगे। मामा, ये बाकी लोग हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? जूली, आपकी आंखें बंद कर लो। क्या बात है जूलिया? बहुत बुरा ख्वाब देखा है मैंने। कुर्सी पर सोने से बेहतर है कि तुम अपने बिस्तर पर जाके सो जाओ। हाँ, सही कह रहे हो। इन किताबों को पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, तुम फिर से पढ़ रहे हो। ये क्या? ये मॉम और डैड की किताब है। वो इसे पढ़ते थे, लेकिन हमें इसका राज नहीं पता। क्या तुम्हें उनकी केमिस्ट्री समझ में आ जाती है? हाँ, मुझे समझ में आती है, और एक दिन मैं तुम्हें भी जरूर समझाऊंगा। क्या तुमने कभी मॉम डैड की रिसर्च के बारे में पढ़ा है? हाँ, मैं जानती हूँ। वो लोग कुछ खास चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, इसमें उन्होंने एक नई दुनिया के बारे में भी बताया है। ये तो बहुत कीमती मालूमात लगती है। इस रिसर्च के मुताबिक वो एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये क्या है? मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ? बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। आखिर हो क्या रहा है? जूलिया, जाओ यहाँ से, जाओ। चले भाई, उठ जाएं। हैप्पी हार्वेस्ट फेस्टिवल। एल्ड्रिक, मुझे इस तरह मत डराया करो। अच्छा सॉरी भाई, ये रहे आपके सैंडविचेस। इनके साथ ही पॉपर्स फ्री मिले हैं भाई। भाई ये मैंने नहीं किया। ये किसी पार्टी की आतिशबाजी तो नहीं लग रही। एल्ड्रिक, चलो आ जाओ, देखते हैं। वहां से लोगों को हटाओ। कोई हमें बचा ले, वो हैवान हमें मार डालेंगे।
इतनी जल्दी भी क्या है? जरा हमसे तो मिल लो। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारे कपड़ों की पसंद इतनी बुरी हो सकती है। भाई ध्यान से, ये अल्केमिस्ट है। फिर तो बहुत ही मजा आएगा। बस इतना ही दम है तुम में। भाई लगता है इनके लिए मेरी पावर ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। रुक जाओ तुम। आज से पहले ऐसी टेक्निक कभी नहीं देखी मैंने। भाई यार ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, उसे पकड़ो। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मुझे गिरफ्तार करोगे? भाई गुस्सा नहीं करें। शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। सर, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप स्टेट अल्केमिस्ट हैं। इसके बाजू और इसकी टांगे दोनों मेटल की हैं। इसका मतलब आप? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मैं ही हूँ वो फुल मेटल अल्केमिस्ट। जैसा कि हमने सुना है, क्या वो वाकई अल्केमिस्ट है? यस सर, हमने उसको चेक किया है, उसकी उंगलियों का खून तब्दील हो रहा है। अच्छा ये बताओ, सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? सिक्योरिटी के लिए हमारी आर्मी ने सारे रोड बंद कर दिए हैं। अब हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है। और मेरी गाड़ी? बाहर आपका इंतजार कर रही है सर। हेलो। हाय कर्नल मस्टैंग, आप कैसे हैं? ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारे बहुत काम आएंगे। और ये दोनों जानते हैं कि वो अल्केमिस्ट कहाँ है। सॉरी, गलती हो गई। यहाँ तो मेरी सोच से भी ज्यादा बर्बादी हुई। उसका नाम है मेल्विन वॉर्जर और उसकी उम्र 26 साल है। चोरी के इल्जाम में उसको 5 साल की सजा सुनाई गई थी और वो अपनी सजा के 4.5 साल यहाँ पे गुजार चुका है। अच्छा, 5 सालों में 4.5 साल गुजारे? जी। कुछ महीनों बाद उसकी सजा खत्म होने वाली थी, तो उसने ऐसा क्यों किया? भाई कुछ ही महीने तो बचे थे, तो फिर वो क्यों भागा? उसमें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। कैसे कैसे खतरनाक मुजरिम जेल में आते हैं। टांग तोड़ दी मेरी। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि वो भी एक अल्केमिस्ट है। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, हम लोग खाना खा रहे थे और रेडियो पे कुछ न्यूज सुन रहे थे। अचानक से उसने अपनी उंगलियां चबाना शुरू कर दी। कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये सब कुछ होने से पहले तुमने कुछ ऐसा महसूस किया जो बहुत ही अजीब सा हो? नहीं, लेकिन वो अखबार रोजाना पढ़ता था। दोस्तों ये देखो, अखबार में से कुछ पीस निकला हुआ है। ये अखबार आपकी वजह से जला नहीं है। ये आर्टिकल कल ही छपा है इस अखबार में। तो इस आदमी ने ये पिक्चर काटी है? जूलिया क्रिस्टोन। ये इलीगल इमिग्रेशन के दौरान टेबल सिटी से गिरफ्तार की गई थी। टेबल सिटी? तुम इसके बारे में जानते हो? हाँ शायद, इसके बारे में मैंने कहीं तो सुना है। हाँ? हाँ, ये एक शहर है जो कैटा और जनूबी एवरेस्ट के दरमियान वाक़ है। ये तो एक बलून जैसा दिख रहा है। लेफ्टिनेंट, फौरी टेबल सिटी की मिलिट्री से राब्ता करो। ओके सर। भाई मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिनों से वो खामोश क्यों था। मैं भी इस बात से हैरान हूँ। उसके पास इतनी ताकत थी कि वो भाग सकता था, और उसकी ताकत कुछ अलग ही सी थी। तो ये भी एक अल्केमिस्ट था जिसके बारे में हमें मालूम नहीं। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जल्दी चलो वरना ट्रेन निकल जाएगी। भाई पहले टिकट तो खरीद लें। उसकी फिक्र मत करो, बस तुम आ जाओ।
भाई हम लोग कभी भी इतना ढूंढ नहीं निकले। किसी को क्या पता कि वहाँ हमारे लिए क्या चीज छुपी है। हो सकता है हमें वो मिल जाए जो हम ढूंढ रहे हैं। कोई ना कोई तो रास्ता होगा जिससे हमें हमारी बॉडी वापस मिल जाए। भाई मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही है। ये कौन आदमी है? एल्वन तो बिल्कुल इस जैसा नहीं दिखता। यस सर, हमने सारी मालूमात हासिल कर ली है, लेकिन उसकी फैमिली का या उसके कोई भी दूर का रिश्तेदार यहाँ पर नहीं रहता और ना ही कोई उसको यहाँ जानता है। हो सकता है उसने अपनी शनाख्त तब्दील कर ली हो। भाई जल्दी उठें, खिड़की से बाहर देखें जल्दी से। वाह, बहुत खूबसूरत है ये मंदिर। वहाँ देखिए, उस बड़े पहाड़ के पास। हाँ, देख रहा हूँ मैं। टेबल सिटी है ये। कितनी अजीब सी जगह है ये। तमाम मुसाफिरों से दरखास्त है कि अपनी अपनी शनाख्त करवा दें। हाँ भाई, वो तो हमसे परमिट मांगेगा, हम क्या करेंगे? ये सरहद के सिपाही हमेशा बहुत तंग करते हैं। वैसे ये हमें क्यों कुछ कहेंगे? हम क्लेटा सिटी थोड़ी जा रहे हैं। किस काम के लिए जा रहे हैं आप शहर में? मेरी बेटी की बर्थडे है, मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। ओह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। ये बूढ़े लोग कुछ ज्यादा ही तंदुरुस्त लग रहे हैं। यहाँ तो बहुत ही सख्ती है। अपनी टिकट दिखाइए और परमिट भी। सॉरी, हमारे पास परमिट नहीं है। क्या तुम्हारा इससे काम चल जाएगा? माफ कर दीजिएगा मुझे पता नहीं था कि आप स्टेट एल्केमिस्ट हैं। देखकर तो नहीं घबराती कि कोई एल्केमिस्ट है। अपना परमिट दिखाइए सर प्लीज। चलो वही खड़े रहो वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। बहुत बड़ी गलती की मेरे रास्ते में आके। ये भेड़िया बन गया, लेकिन यहाँ पर क्यों? मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। हमें इसका पीछा करना होगा। चलो, ट्रेन पर एक भेड़िया है। चलो चलते हैं। ट्रेन को रोक दो फौरन। हाँ, क्या मतलब? कोई इमरजेंसी होगी। इतनी जल्दी भी क्या है ब्रेक लगाने की? अभी हम पहुंचे नहीं। जाओ, तुम किसी तरह ट्रेन को रोको। हाँ? मेरे ख्याल में तुम्हें अकेले सफर नहीं करना चाहिए था। लगता है बाकी हमारा फेस तबाह करने वाले हैं। तो तुम हो वही दोनों मशहूर भाई फुल मेटल एल्केमिस्ट। कभी कभार मशहूर होना बहुत भारी पड़ता है। अब बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? अब ये कौन है? वो क्या रहा? एल्विस, क्या पोजीशन है? भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बॉयलर है,
ये प्रेशर गेज और सिलेंडर ये रहेंगे। आखिर तुम कर क्या रहे हो एल्ड्रिच? वो देखो, काले चमगादड़ आ गए। जाओ मेरे रास्ते से। ये एक एल्केमिस्ट है। चलिए, हम आपको बचाने आए। एक जाल है। बेवकूफ, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैदी यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चलो तो फिर आओ, हो जाए तो। इस दिन का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आज तुम गए काम से। ऐसे ट्रांसम्यूटेशन सर्कल कहाँ सीखे तुमने? क्या मुझे तो साफ नहीं है। ठीक है, तुम्हें बाद में देख लूंगा। सब कुछ जल्दी से करना होगा वरना सब मारे जाएंगे। क्या हो रहा है? ब्रेक नहीं लगी ट्रेन की। हमें कुछ भी करके ट्रेन को रोकना ही होगा। भाई ट्रेन टकराने वाली है स्टेशन से। ओहो, क्या मुसीबत है। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। वो भाग रहा है, चलो। हाँ अपनी अपनी पोजीशन संभालो, ये लोग बच के ना जाने पाए। आखिर ये है कौन लोग? हो रहा हुआ एल्केमिस्ट। वहां देखो ऊपर, कोई कैदी भागने की कोशिश कर रहा है। वो हमला कर रहा है। सब लोग छुप जाओ। जो लोग गैर कानूनी तौर पर शहर में दाखिल हुए थे उन्हें कहाँ कैद रखा है, बताओ मुझे। वहां सामने सेंट्रल प्लाजा के करीब एक दरवाजा आएगा, वहां सेंट्रल रूम में रखा है उन्हें। आ जाओ एलिस। ये काले चमगादड़ सेंट्रल प्लाजा की तरफ जा रहे हैं। मेन दरवाजे की तरफ बढ़ो सब के सब। तेज भागो एलिस। यहाँ तो भगदड़ मच गई है। भाई अभी बताता हूँ। ये मुजरिमों का रास्ता दे रहे जाने का। ये वही लड़की है जो न्यूज पेपर में देखी थी। जूलिया क्राइटन। रुक जाओ। ये क्या इन लोगों के साथ है? हमारे बीच में मत आओ।
आए हो तुम? रुको! तुम फिर आ गए? एल्ड्रिक, तुम उस लड़की के पीछे जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हिलना बंद करो। नहीं, एल्ड्रिक! इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। कौन हो तुम? क्या तुम लोगों को अपनी जिंदगी अजीज नहीं है? मुझे नहीं लगता कि तुम इस वक्त ये बात कहने की हालत में हो। बेवकूफ लड़की, शायद तुम नहीं जानती कि ये इलाका मेरा है। देखो, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। लड़की को दे दो हमें। छोड़ो मुझे। प्लीज घबराओ मत। छोड़ो। कौन हो तुम? हिलना मत। कोई बता सकता है मेरा सर कहाँ है? ये कोई जादूगर है? नहीं, कोई दरिंदा है। अच्छा, तो तुम भेड़ की खाल में भेड़िए हो। ओहो, तो इसकी रूह उसके लिबास में है। अच्छा, मैं समझ गया कि तुम्हें अल्केमिस्ट ने ऐसा किस तरह से बनाया होगा। तुम्हारे जिस्म से रूह निकालकर फौलादी ढांचे में डाल दी। और तुम ये सब बातें कैसे जानते हो? क्योंकि मेरे बाप और माँ दोनों ही अल्केमिस्ट थे, इसलिए जानता हूँ। और वो दोनों ही पूरी सिरार दुनिया पर रिसर्च कर रहे थे। यकीन नहीं होता। मुझे मेरे इस हाथ की ताकत विरासत में बाप से मिली है और इस हाथ की ताकत माँ की तरफ से। तुमने पूछा ना मैं कौन हूँ? मेरा नाम एशली क्राइटन है। एशली? आखिर तुम अब तक कहाँ थे मेरे भाई? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ जूलिया। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। क्या अपने भाई को माफ नहीं करोगी? क्या मुसीबत है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि नीचे क्या हो रहा है। आप शायद फुल मेटल अल्केमिस्ट होंगे। मुझे कर्नल मुस्टैंग ने बताया उस सूरत हाल के बारे में। मैं मेजर पीटर सोयूज, इस शहर का नया इंचार्ज। मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। नीचे जाने का कोई रास्ता है? क्या तुम क्लेटा का बॉर्डर पास करना चाहते हो? ये वादी क्या क्लेटा का हिस्सा है? जी नहीं, ये वादी मौत है और यहाँ पर जाना सख्ती से मना है। मैं समझ गया। वो मैप पर जो बलून था वो इसी वादी ने घेरा हुआ था। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नीचे आलूदगी और जराइम पेशा अफराद रहते हैं। और वो लोग जो हवा में उड़ रहे थे वो? जैसा कि आप देख रहे थे कि ये जो ऊपर टेबल सिटी के उड़ रहे थे, ये अपने आप को ब्लैक बैट्स कहलवाते हैं और जो कि बहुत खतरनाक लोग हैं। अच्छा, एक और बात बताइए मेजर, आप ही ने वो गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैदियों को दूसरे शहर से यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? जी नहीं, मैंने कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी।
लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि वो अल्केमिस्ट लड़की के पीछे क्यों भाग रहा था। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, मुझे यकीन है कर्नल इस मामले को देख लेंगे। अपना ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि नीचे कुछ सीक्रेट क्लेटन पुलिस घूम रही है। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टील का आदमी, ये कैसे हो सकता है? बहुत ही अजीब लग रहा है। आखिर ये कैसे हो गया? इतने अरसे बाद बड़ी हो गई। आप लोगों से मिलकर मैं कितना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तुम लोग मेरी वजह से परेशान थे, पर अब सब कुछ ठीक है। अब आप वापस आ गई तो हमारे स्कूल दोबारा से खुल जाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं प्यारी गुड़िया, जल्द ही शुरू करेंगे हम। अभी और इंतजार करना होगा। मत जाए आप। नॉर्थ पोल से मिलॉस तक काफी अरसे से ये जगह अल्केमिस्ट की रही है और लोग इसको मुकद्दस जानते हैं। यस, कम इन। हेलो कर्नल। विनरी, तुम? आपको मैंने तंग तो नहीं किया? मेरे ख्याल से तुम्हें मालूम है यहाँ सिविलियंस को आने की इजाजत नहीं है। जी, मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, मगर मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मुझे बस एड और एल्ड्रिक के बारे में कुछ पूछना था। सुना था वो दोनों आपके साथ हैं यहाँ पर, वैसे उनके बहुत सारे दोस्त हैं। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि वो लोग हमारे दोस्त नहीं हैं। बहरहाल मैं ये बता सकता हूँ कि वो यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा, वाकई? कर्नल, हेलो वेंडी, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, माफी चाहती हूँ आपको तंग करने के लिए। यस लेफ्टिनेंट, बताइए क्या बात है? एक बहुत ही अहम खबर आई है कर्नल, टेबल सिटी स्टेशन से, कि वहाँ पे किसी भेड़िए ने हमला कर दिया है। ये कैसे हुआ? क्या उन दोनों ने फिर से कोई बेवकूफी की है? कर्नल, एक जरूरी खबर है। क्लेटा की तरफ से एक दरख्वास्त मौसूल हुई है कि उनका एक मुजरिम हमारे शहर में देखा गया है। क्या जुर्म है उसका? वो मुजरिम इलीगल सफर कर रहा था क्लेटा सिटी से टेबल सिटी तक, और वो क्लेटा सिटी में भी मतलूब है। ये रही उसकी तस्वीर। क्या नाम है उसका? जूलिया क्राइटन, और इसकी उम्र 16 साल है। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। मुझे इस जगह की आदत हो जाए। मुझे माफ कर देना, तुम मेरी मदद कर रहे थे और बदले में यहाँ कैद हो गए। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे खुशी हुई कि तुम्हारा भाई मिल गया तुम्हें। मैं समझ नहीं पा रहा, आखिर इस हैवान से हमें क्या फायदा हासिल होगा? जोनी, ऐसा मत कहो प्लीज। सॉरी, मैं इसकी तरफ से माफी चाहती हूँ। यहाँ के लोगों को इतना अंदाजा भी नहीं कि खुदा की ताकत क्या है, वो क्या कर सकता है। कोई बात नहीं, मुझे इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तुम्हारा नाम? मेरा नाम एल्ड्रिक है। तुम्हारा नाम एल्ड्रिक है? तो तुम दोनों वही हो ना जो एमेस्टर्स की ताकत रखते हैं? इसका मतलब है कि तुम हमारे बारे में जानती हो? हाँ, मैं पहले से तुम लोगों के बारे में जानती हूँ। तुम लोगों ने अल्केमी के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है ना? जी हाँ। एक बात पूछूं? एशली ने बताया था तुमने और तुम्हारे भाई ने ऐसा बनने में बहुत तकलीफ उठाई, उसके बारे में कुछ बताओ। तुम्हें इसके बारे में क्यों मालूम करना है? मेरे पेरेंट्स अल्केमी के मुतालिक एक खास चीज पर रिसर्च कर रहे थे, जो कि मैथोलॉजी पे बेस करती है। उस दौरान उन्होंने पढ़ा कि जो भी इस सच्चाई के दरवाजे को खोल लेगा वो इस जमीन को कंट्रोल कर सकता है, और उन्होंने अल्केमी को मलूशियन मैप के साथ कंबाइन कर दिया। ये मलूशियन क्या है? एक ऐसी फोर्स जो पहाड़ से निकलती है, उस फोर्स को मैग्मा कहते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये फोर्स एक बहुत बड़ी ताकत में बदल सकती है, जिसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम और तुम्हारे भाई ने वो सच्चाई का दरवाजा देखा हुआ है। तुम जानते हो सब, और उस दरवाजे का रास्ता भी जानते हो। हाँ, मैं और मेरा भाई जानते हैं, लेकिन हमने वो सिर्फ दरवाजा अपनी मॉम से मिलने के लिए खोला था उनकी डेथ के बाद। तुम खोलने की कोशिश मत करना उस दरवाजे को जूलिया। मेरा हाल उस दरवाजे की वजह से हुआ है। उसकी वजह से मेरे भाई का एक हाथ खत्म हो गया और मेरी ये पूरी बॉडी। हमें अपनी सरजमीन वापस चाहिए, और उसके लिए हमें इस ताकत की जरूरत है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ ये सब बताने के लिए। मैं जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से निकलवा लूंगी, बस कुछ दिन और इंतजार करो। मेजर सही कह रहा था कि बहुत ही गंदगी है यहाँ पर।
पूरे शहर का कचरा अपने पड़ोसियों पर फेंक देते हैं। किस किस्म के लोग हैं? मेरा नाम मिरांडा है। जूलिया ने तो वैसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि तुमसे मुलाकात भी होगी। मैं एल्केमी के मुतालिक तुम्हारी और मदद कर सकती हूँ। गाली चिमगादड़े, ये नाम तुम पर सूट करता है। आखिर तुम उन ताकतवर रियासतों से लड़ने की नाकाम कोशिशें करते ही क्यों हो, जब तुम लोगों की इतनी हैसियत ही नहीं? क्या कहा तुमने? एलन, ठीक कहा। हम वाकई चिमगादड़े हैं, हकीर चिमगादड़े जिनकी कोई औकात नहीं होती। अगर तुम्हारी जैसी ताकतें हमारे पास भी होती तो हम भी बहुत ताकतवर होते हैं। खैर, इस वक्त हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है अपना इलाका वापस लेने के लिए। उसने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया है। क्या आप हम उसे छोड़ सकते हैं? क्या बताया उसने? वही बताया जो तुमने बताया था। वो सचमुच दरवाजे तक पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी मरी हुई माँ से मुलाकात कर सके। इसका मतलब है कि डॉक्टर क्रिटन की रिसर्च बिल्कुल सच थी। वो सच्चाई का दरवाजा हकीकत में मौजूद है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका नतीजा क्या है वो भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका जिस्म पूरी तरह से गायब हो गया, सिर्फ उस दरवाजे की वजह से। मैं जानती हूँ, लेकिन हमें उस ताकत की बहुत जरूरत है। हमें उन्हें सजा देनी है। हाँ? उन्होंने खुदा के काम में दखलंदाजी की। तुम्हें उन्हें इस तरह से जज नहीं करना चाहिए। मैं भी अपने माँ बाप को देखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जूलिया, तुम इस हकीकत को जानती हो। क्या चाहती हो कि दोबारा से लोगों की जाने जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में जाना चाहती हूँ, लेकिन बगैर किसी चीज को नुकसान पहुँचाए। लगता है कि तुम भूल गई जूलिया। क्या तुम्हें याद नहीं कि उन लोगों ने हमें कैसे उस जगह से बाहर निकाल दिया था? क्योंकि उन्हें यह लगता था कि हमने उनकी जानों को खतरे में डाल दिया है। हम खामखा यहाँ आए, वो जगह महफूज थी। मुझे याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली। मगर एशले, हमने अपना घर अपनी हिफाजत के लिए छोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी मॉम और डैड मारे गए। अगर वो जगह सेफ है तो मॉम डैड क्यों मरे? क्योंकि मॉम डैड को मारने का मंसूबा बनाया गया था। उनको क्लैटन की आर्मी ने मरवाया। It was like something out of a nightmare. When I discovered them, one of their attackers was still there. He had torn the laboratory. मॉम और डैड की लाशें उल्टी लटकी हुई थी और उनको मारने वाला मेरी आंखों के सामने था। लेकिन उस वक्त मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैंने बस इतना सोचा कि मैं अपनी बहन की जान बचा लूं और किसी महफूज जगह ले जाऊं। मगर वो भेड़िए हमारी बू सूंघते हुए हमारे पीछे आ रहे थे। उनसे बचने के लिए मैंने जूलिया को एक बड़े दरख्त की जड़ में छुपा दिया और उसके बाद मैं वहां से भाग गया ताकि वो मेरे पीछे आ जाए। फिर क्लैटन आर्मी और उन भेड़ियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उनसे जान बचाते हुए मैं खाई में गिर गया। गिरने के बावजूद मौजाना तौर पर बच गया, मगर क्लैटन आर्मी ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो दरिंदे आज भी मेरे खून के प्यासे हैं, क्योंकि मॉम और डैड की रिसर्च मेरे दिमाग में महफूज है और यही मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। उनसे जान बचाने की खातिर एमिस्ट्रिस की जेल में मैं कैदी बन के रहने लगा, इसीलिए आज तक जिंदा हूँ। बहुत मुश्किल हुई होगी तुम्हें। जेल में मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता था कि तुम्हें मैं कैसे बचाऊं। फिर एक दिन मैंने अखबार में तुम्हारी ये तस्वीर देखी कि तुम बगैर वीजे के सफर करते हुए कैनेडा में गिरफ्तार हो गई। लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम किसी के बहकावे में आ जाओगे। वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भी कैल्टन आर्मी ने पकड़ लिया था। उन लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवालात पूछे थे, पर उन्हें मालूम हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं जानती। उन्होंने मुझे गुफा में छोड़ दिया, वो भी बिल्कुल अकेले। शुक्र है कुछ लोगों ने मुझे देख लिया। वो मुझे अपने साथ ले गए और मेरी जान बचाई। वो सब लोग मेरे साथ हैं। उन लोगों ने मेरी मदद की। वो भी हमारी तरह भी सरजमीन पाना चाहते हैं। मेरी फैमिली है वो लोग हमारे दोस्त हैं। तुम मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हो एशले? मैं माजी की कोई बात याद नहीं रखना चाहता जूलिया, और अपना इलाका हासिल करने के लिए जिनसे तुम लड़े वो बहुत बड़ी ताकतें हैं। हमारे सामने इन बड़ी ताकतों की कोई हैसियत नहीं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपनी सरजमीन वापस मिल जाए। हम सिर्फ अपनी आजादी चाहते हैं। हमारे पास फौज की कमी है और अपनी ताकतों के साथ हम ये जंग नहीं जीत सकते। तो हमारे पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो हम उस सच्चाई के दरवाजे तक पहुंचे और अपनी सरजमीन हासिल कर लें, या फिर हम सबको एल्केमी सीखनी होगी। हम लोगों को इन दोनों में से कोई एक काम लाजमी करना होगा। इस फौज के साथ हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम इस मैग्मा को कंट्रोल कर सकें, और दूसरे लफ्जों में कहूं तो हमें ट्रम्प कार्ड की जरूरत है। अब हमें बताओ कि प्रोफेसर ने आगे क्या लिखा है। कैनेडा की आर्मी भी हमेशा मुझसे यही जानना चाहती थी, और अब मुझे पकड़ने के लिए एक बड़ा मंसूबा बना रहे हैं।
के लिबास में एक शख्स था, उसे किसी ने देखा है? कहाँ खींच रहे हो उसको? वापस भेजो। तुम क्या चाहते हो कि मैं वापस ना ऊपर? खैर जाओ, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं। बचाओ! कहाँ हो तुम? यहाँ कचरे के साथ लोग भी अंदर दफन हुए हैं क्या? मुझे लगता है तुम्हारे अलावा और भी लोग होंगे अंदर। वो कैसे लोग हो तुम लोग? इतनी बदबू है यहाँ। यानी वो कैदी उस वादी में है? जी सही कहा आपने। जी, लड़की के पीछे भागते हुए उसने भी छलांग मार दी लड़की के साथ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो वही लड़की थी? जी, हमने फोटो में मैच किया है। क्या मुसीबत है ये? तुम्हें क्या लगता है क्लैटर सिटी वाले हमारी बात पर यकीन करेंगे? क्यों नहीं सर, हम कोई झूठ तो नहीं बोल रहे। उसने भी वादी में छलांग मार दी। वो कह रहा था कि उसको अपने भाई की मदद करनी है। कोई काम ठीक नहीं होता तुमसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई फोन रखने की? क्या हुआ कर्नल? कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? ठीक है, आप कुछ नहीं बताएं, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि टेबल सिटी किस तरफ है? कमाल है, तुम लोग इतनी गंदी जगह पर कैसे रह लेते हो? क्या तुम उस आर्मी वाले के दोस्त हो? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये एक लंबी कहानी है। हम लोग इस जगह को मुकद्दस मानते हैं। मुकद्दस जगह? तुम्हारा मतलब टेबल सिटी? इसका असली नाम मिलोस है। ये जगह नॉर्थ पोल के साथ है। 3000 साल पहले से लोग यहाँ आबाद हैं और यहाँ के रहने वालों के लिए ये जगह बहुत अहमियत रखती है। अगर वो जगह आपकी थी तो इतनी आसानी से उसे छोड़ कैसे दी? क्या तुम इसकी हिस्ट्री से वाकिफ नहीं? यहाँ के लोगों ने क्लैटर की फोर्स पे भरोसा किया। बहुत अरसे तक यहाँ के लोगों की मदद की ताकि सबका भरोसा जीत सके। हमें नहीं पता था कि वो सिर्फ अपने मकसद के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तब से हम इनसे अपने हक के लिए लड़ते आ रहे हैं। मेरे माँ बाप भी इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं। पूरी सच्चाई तो मैं नहीं जानता, लेकिन शायद तुम ठीक कह रहे हो। ये मेरे लिए कम होंगे, थोड़े और नहीं दे सकते? अरे पेड्रो, क्या ये सच है कि जूलिया वापस आ गई है? हाँ, उसको आते हुए देखा था मैंने यहाँ। हाँ। सुने, ये देखें। वाह, कितना कीमती है। अरे भाई, आप हैं कौन? क्या मसला है आपका? मेरा नाम गोंजालेस है। मुझे ये बताओ बच्चे, ये हाथ किसने बनाया है? मेरे बचपन के दोस्त ने बनाया, लेकिन आप क्यों? अच्छा, तो तुम भी ये सब बनाते हो? मुझे कौन? मैं भी यहीं बैठा हूँ। हाँ हाँ, माजरत चाहता हूँ। मैं इसको दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, तुम इसको जोर से पकड़ लो। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ। ठीक है। और ये हो। आराम से खींचो, उसे तकलीफ हो रही होगी। कैसे कर रहे हो? अब इसको पहले से ज्यादा एहतियात करनी होगी। परेशान ना हो, आराम इसके लिए अच्छा है। जब तुम्हारे पास पैसे हो मुझे दे देना। तुम्हारा शुक्रिया कौन? इतने सारे लोग यहाँ पर जख्मी होकर क्यों आते हैं? गारों में जितने हादसात होंगे उतने ही जख्मी होंगे। गारों में? टाटा वाले वहाँ पर बहुत अरसे से कोई पावर स्टेशन बनाना चाह रहे हैं। हमारे गांव के लोग वहाँ काम करते हैं, लेकिन उनको काम करने का मुआवजा नहीं मिलता। वो वहाँ पर? हाँ, ये प्लांट जमीन की गर्मी को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि यहाँ क्या हो रहा है। बहुत ही बुरी जगह फंसे हुए हो तुम लोग। यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं है। क्या उस लड़की ने वाकई ये चढ़ाई पूरी सर की थी? वो लड़की बहुत बहादुर है, लेकिन यहाँ की ऊंची दीवारें कोई पार नहीं कर सकता। यहाँ की खुफिया पुलिस आ रही है। क्या? पेड्रो, जल्दी यहाँ आ जाओ। ख्याल रखना, चलता हूँ मैं। ठीक है, और तुम भी अपने ऑटो मेल का ख्याल रखना। ठीक है।
यहाँ तो गारों के अंदर पूरे पूरे घर बने हुए हैं। चलो आ जाओ मेरे साथ। मैंने तुम्हें सूंघ लिया। ये क्या हो रहा है? अगर यहाँ बाहर से कोई भी आने की कोशिश करे तो ये सिपाही उसे मार देते हैं। अगर एक कदम भी आपका उनके बॉर्डर की तरफ हुआ तो वो आपको मार देंगे, और ये कानून उन्होंने खुद बनाया है। ये फिर से आ गया? क्या तुम ठीक हो? ए, पेड्रो! मिलोस, जिंदाबाद। ये किताबें कहाँ से आई तुम्हारे पास? मैंने इन किताबों को आहिस्ता आहिस्ता जमा किया है। ज्यादातर किताबें कलाटा और एमेस्ट्रा से हैं। अच्छा। मगर अफसोस की बात यह है कि मुझे एक भी बुक एल्केमी के मुतालिक नहीं मिल पाई। तुम्हें पता है तुम मॉम की तरह बातें करती हो। हाँ मुझे पता है, और तुम बिल्कुल डैड की तरह दिखते हो। तुम्हें ऐसा लगता है? मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किलात में गुजरी है। हाँ, बहुत ज्यादा। अपने हाथ दो मुझे। हाँ? चलो भी। ठीक है। हाँ, ये ठीक हो गए। तुमने ये कैसे किया? ये मैंने अपने दोस्तों से सीखा है। मैं इतना सब कुछ तो नहीं सीख सकी जो मॉम एंड डैड की किताब में है, लेकिन अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत तो सीख लिया है मैंने। कुछ ना जानने से तो बेहतर है। तुमने भी बहुत परेशानियां देखी होंगी। हे, इसे तो देखो, क्या तुम्हें याद है ये तुमने मेरे लिए बनाया था बहुत सालों पहले, और मैं हमेशा इसे अपने साथ रखती हूँ। ये लो। नहीं, जब मेरे पास ये वाला है तो तुम दूसरा वाला पहनो। आहा, मेरे लिए पहन लो एशली प्लीज। मैं चाहती थी कि ये एक एक हम दोनों के पास हो। ऐसा लगता है जैसे इस बात को सदियां गुजर गई हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। मगर अब तुम वापस आ चुके हो और मैं बहुत खुश हूँ। और हो सकता है कि हम अपनी सरजमीन वापस पा लें और पहले की तरह रहने लग जाए जैसे हम रहा करते थे। कोई आ रहा है यहाँ। भेड़िया आ रहा है। हाँ, ये कैसी आवाज है? भाग कहाँ रहे हो? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? वो एक अच्छा आदमी था, तुमने उसकी जान ले ली, तुम्हें उसका हिसाब देना ही होगा। ये कैदी यहाँ पर भी आ गया? भाई एल्रिक, तुम ठीक हो? तुमने तो अपना हुलिया बिल्कुल ही बदल दिया। क्या बात है? जूलिया पीछे हटो। अगर तुम तमीज से पेश आओगी तो सब ठीक रहेगा, वरना सब मारे जाएंगे। हमने उन्हें ढूंढ लिया। वो उस वादी की बड़ी गार के अंदर मौजूद है। फौरन मजीद भेड़िए भेजो वहां। यस सर। इनमें से कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। इनको अपना समझ के तुम गलती कर रही हो।
तुम ठीक हो ना? ये सब क्या हो रहा है? ये इंसान है जो बेयर बॉक्स पर जाता है। हाँ, मेरे मॉम डैड को मारने वाले भी यही लोग हैं। तो ये तुम्हारी खुशबू सूंघकर यहाँ तक पहुँचे हैं और जब तक तुम यहाँ पर हो ये आते ही रहेंगे, है ना? इसको यहाँ पे रखना खतरे से खाली नहीं होगा। ये तो किसी को भी मार सकता है। हाँ, मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक भी नहीं है, पर मेरी बहन मेरे साथ जाएगी। मैं लोग के साथ नहीं रुकूंगी। ये लोग तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं बताओ। मैं नहीं जानती है क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चों वाली बातें मत करो जूलिया। उस दरवाजे से नहीं जा सकते हम, वो बहुत खतरनाक है। हमें दूसरा रास्ता ही इख्तियार करना होगा एशले, और कोई चारा नहीं। Then nobody can defeat us. So that's it. If we want freedom, we need the Sanguine Star. Sanguine Star? What's that? Another attack! There are two more of them coming this way! See, I told you this would happen. All right, further in! रास्ता खत्म हो गया, सब लोग पानी में कूदेंगे। क्या? वो फरार हो गए। जी, वो अपनी जान बचाकर पानी के रास्ते से फरार हो चुके हैं सर। एल्केमी के कानून के मुताबिक अगर वो मुजरिम ठहराया जाए तो हम उनको मार देंगे सर, और उस पर हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। एक्सोवेशन कंप्लीट है सर। बहुत अच्छे, अब अगली स्टेज पे चलो। यस सर। क्या बात है, मैंने जमीन के अंदर इतनी खूबसूरत झील आज तक नहीं देखी। काश मैं किसी तरह से तुम्हारा एहसान उतार सकती, तुमने फिर से नहीं जान बचाई। कोई जरूरत नहीं, वो एहसान इतना बड़ा है कि तुम नहीं उतार सकती। बस मैं अपना जिस्म ढूंढ रहा हूँ। हमने हर तरह की एल्केमी आजमा ली, लेकिन हमें किसी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, क्या सच में ऐसा मुमकिन है कि एक बार ही दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए? मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा हमें। हमने अपनी बॉडी से वही बेवकूफी की वजह से खोई है। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है कि किसी न किसी तरीके से हमें हमारी बॉडी मिल ही जाएंगी। वैसे मैं काफी जल्दी हूँ तुम दोनों भाइयों का प्यार देखकर। ऐसा लगता है एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। शुरू से ही इतना प्यार है दोनों में। तुम मुझे पीछे छोड़कर आगे कहाँ जा रहे हो? हाँ, के पास जा रहा हूँ। बहुत मुश्किल होता है वैसे आपसे तय। जूलिया, हमारे साथ ही रहना है तुमने, ओके? ठीक है। काश मैं मेरे भाई भी इन दोनों की तरह एक दूसरे को समझ पाते। काफी डरावनी जगह है ये, और खुफिया भी। ये तो इब्तिदा है, आगे आगे देखो होता है क्या। और ये क्या है? तबाही। हजारों साल पहले की बात है कि यहाँ पर लोगों के घर हुआ करते थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर एक शहर आबाद था। ये सब कुछ 400 साल पहले हुआ था। फ्लैटा वाले इस जगह को इसलिए खाली कराना चाहते थे क्योंकि उनको यहाँ पर एक स्टोन की तलाश थी, और वो स्टोन इंसान को लाफानी बना देता है। हमें इसी तरह की कोई चीज पड़ी है ना भाई? वो स्टोन रेड कलर का दिखता है ना? तुम कैसे जानते हो ये? मुझे याद आ गया, उसको हम लोग फिलॉसफर स्टोन कहते हैं। मैंने इसका ये नाम तो नहीं सुना। मुझे कुछ मजीद बताओ इसके बारे में। आओ मेरे साथ। मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने जूलिया की 2 बार जान बचाई। ये कौन सी जगह? ये हमारे बेस कैंप की सबसे खास जगह है, जिसे क्वाइल सोल्स कहते हैं। क्वाइल सोल्स? हमारे अकीदे के मुताबिक इस जगह पर बहुत से शौहदा की रूहें मौजूद है जिन्होंने इस जगह को बनाने के लिए अपनी जानें दी। तो ये वादी इंसानों ने खुद बनाई है? हाँ, इंसानों ने बनाई है। इससे पहले ये जगह इतनी गहरी नहीं थी। आज अगर हम जिंदा हैं तो अपने बुजुर्गों की वजह से। उन्होंने हमारी खातिर इस जगह को बनाया ताकि हम यहाँ पर महफूज रह सकें। इसलिए इस जगह की अहमियत है। और सबसे बड़ी बात इस जगह की, यही आसपास वो स्टोन मौजूद है जो इंसान को लाफानी बना देता है। और यहाँ के रहने वाले लोग उस स्टोन को ब्लड स्टोन के नाम से जानते हैं। When the Cretans learned of the legend, they launched an all-out invasion. They overran our tiny nation and spent the next 300 years relentlessly scouring the area in search of the Stone of Immortality.
The result was the valley as you see it now. They took our homes and made us work like slaves, digging ever deeper, looking for any sign of the stones they believed were hidden throughout the valley. When their army finally left, all that remained of Milos was this hole in the ground and the ruins created by Cretan greed. Since that time, they have ruled over us from the cliffs. When Amestris invaded, the Cretans didn't use their own soldiers to form the front lines. That position was given to Melosians, and many lives were lost. The names of those who died during that conflict are engraved here in a place of honor. Even after the battle was over, we were forced to remain in the valley, a human shield for the border. There are no records of even a single star being recovered and returned to Creta. So we can only assume that they still lie somewhere within the Holy Land. We must make their power our own. This relief is a schematic diagram created by alchemists to locate the Sanguine stars. Alchemists aided the Cretan takeover. This diagram gave Creta the incentive to drive us from our lands. So the Valley people hate alchemy. For them, it is a painful reminder of a horrid period in their past. That's why alchemical researchers, like my parents, were despised by everyone else. But even so, dwelling on the past will accomplish nothing for us. If we're going to claw our way out of this valley, we must look to the future. We must fight together for what is ours. But to do that, we need greater strength. The strength of alchemy. And also, the enduring power of the Holy Land. Julia, you have to listen to me. If this Sanguine star is the same thing known in Amestris as the Philosopher's Stone, then the ingredients for it... The ingredients for it are human lives. Human lives? You mean... Yes. Immortality is created from cruelty. From combining many finite lives and transmuting them. It's no Philosopher's Stone. It's the stone of a greedy fool stained with blood. It can't be. That's the power... That's why our parents wanted to keep the research from the hands of the Cretan military. The legends of the Melosians are stained with blood and cruelty. It's really true. What now? We could never use something like that. All of our struggling, and it's come to nothing. Vatanen! That's not true. Our work is not in vain, Julia. Take a moment to look at the people around you. We're all willing to risk our lives. There's nothing we wouldn't sacrifice for freedom. If all this is true, if the Sanguine stars really do require human blood, they can have ours. I am more than happy to give my life to secure our nation's future. What are you saying? You mean you'd offer up the lives of everyone here? Ashley, I know I haven't said it, but I'm glad to have you back in the valley. You've got some nerve spewing pleasantries at me. Indeed, I know. We owe you a sincere apology for the way we treated you and your family in the past. Even so, we have to ask. Please stay here, together with Julia, and help us in our struggle. Do you have any idea how much blood you're about to spill? And to what end? It's true. There has already been a great deal of blood shed, but not a single drop of it was wasted. Ashley, don't you see? There are some things a man would prefer to give his life for rather than live without. Well, Julia! Are you willing to sacrifice other people's lives in order to make your dreams come true? Is that your idea of happiness? I understand what you're saying. But what are we supposed to do when there's no other path open to us? Please, Julia. You live in a powerful, prosperous country. You don't fear for your lives every day. You don't wake each morning wondering if it's your last. We don't have that luxury. We live in terror in an impoverished valley bordered by two countries fighting for each other's alchemy. This is not the life we deserve. We want an independent Melosian nation, and so we must retake the Holy Land and its power. But I thank you for the information that you provided. You'll do what you will. I know, but that still doesn't mean we have to approve. I only wish you'd see how wrong it all is. Let's get out of here, Al. Brother... Hey, wait! Come back! Let them run away. What can they do? They'll be no use to us in finding a star.
You win, Julia. I've decided to help. Your dream will come true. We're going to take back the Holy Land, and we'll live in the valley together. Really? Holy Land, please. They just want to get their hands on a Philosopher's Stone. It was their land first. Don't they have a right to get it back? And kill themselves in the process? मुझे लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमें उनसे पहले पहुंचना होगा। किसी भी हालत में उस स्टोन को सबसे पहले हमें ही देखना होगा। सुनो बच्चे, तुम यहाँ? क्या तुम मरने वाले के पास फूल लेकर जाना नहीं चाहोगे? मैंने सुना है कि इसको किसी खतरनाक भेड़िए ने मारा है। इसको ढक दो। कम से कम हम इसके लिए इतना तो कर सकते हैं जिसका ये मुस्तहिक है। इसकी मौत मेरी आंखों के सामने हुई। मुझे माफ कर देना। ये देखो, इस तबाही का जिम्मेदार यही शख्स है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? जाओ यहाँ से। खामोश हो जाओ। ये दोनों वैसे नहीं है जैसा समझ रहे हो। ये मुश्किल वक्त है, माफी चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जो आज मरे हैं। टिया रद्दी के टुकड़े टोकरी में चुनते हुए जख्मी हुई थी, और अनीता खुशकिस्मती से अपने बच्चों के साथ बच गई थी। लूशियो चटानी सरात पर चढ़ते हुए मारा गया। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ये लोग सारे बहुत कम उम्र के थे। इस वादी में ये हर रोज होता है। जिस तरह पेट्रो के साथ हुआ, तुम्हें लड़कर इन हालात को बदलना होगा। अंकल, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? बोलो करीना। ये जूलिया को दे दीजिएगा। ये मैंने अपने हाथों से उसके लिए बनाया है। ये बहुत खूबसूरत है करीना। जब मैं उससे मिलूंगा तो दे दूंगा। शुक्रिया अंकल। भाई उधर देखिए, ये लोग तो मेरे में ही रहते हैं। ये वादी इतनी नीचे है कि आप तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। इस तरह से ये हो रहा है। बहुत जल्दी इस वादी में खून की नदियां बहेंगी, और हल्के भी हर चीज को नहीं सुधार सकती भाई। कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम इस वादी को बचा सकें। हमें चलना होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? अगर वो शख्स मेलबर्न मॉर्जर नहीं था तो फिर कौन था? और उसके जेल में रहने का मकसद क्या था? उसने काफी सालों तक अपने आप को कैदी बना के रखा। शायद वो थक गया होगा। लेकिन फिर भी 5 साल बहुत होते हैं। आखिर वो आदमी एक एल्केमिस्ट था, और जब चाहे भाग सकता था वहाँ से। मुझे लगता है वो इन 5 सालों तक कुछ प्लान कर रहा था। तुम सही कह रही हो। 5 साल बहुत लंबा अर्सा होता है किसी को तब्दील होने के लिए। 5 साल पहले एड, एल्रिक और मैं भी तो बच्चे ही थे। उस वक्त जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, उन हादसात को हम चाह कर भी भूल नहीं पाते। माजी में जीने वाले लोग कमजोर होते हैं। जो हमारा आज है वही हमारी हकीकत है, और हर इंसान को इसी हकीकत के साथ जीना चाहिए। जल्दी करो, हमें उन दोनों को रोकना है। उनसे हमें काफी मालूमात मिल सकती है। वो बच्चे किसी भी बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उस जगह का हर एक राज मेरे पास है। ये देखो, डैड ने मरने से पहले अपनी हर एक ताकत मुझे दे दी थी। ब्लड स्टोन्स तक कैसे पहुंचना है उसका नक्शा मेरे जिस्म पर है। चलो, मैंने अपना काम कर दिया। भाई मेरा काम भी खत्म हो गया। हमें शहर को पहले अच्छे तरीके से देखना होगा। आपके पास कोई आइडिया है? हाँ, मुझे कोई चीज परेशान कर रही है। वो फुल मेटल ब्रदर्स टेबल सिटी वापस आ चुके हैं। हैरानगी की बात है कि वो लोग अपने घर नहीं गए। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बात जरूर पता चली उनको वादी से। तुम्हें ये जगह याद है? लक्ष्य में देखी थी ना? हाँ। तुमने ये टावर्स देखे थे ना, किस तरह बने हुए थे ये टेबल सिटी में? हाँ मुझे याद है। क्या तुम्हें कुछ अलग से नहीं लग रही है? हाँ। ये जगह तो वैली का हिस्सा होना चाहिए थी। फिर ये टावर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अच्छा सवाल है भाई। एक और चीज जो मुझे हैरान कर रही है, ये बिल्डिंग जिस तरह से हमने नक्शे में देखी थी ये उस तरह बिल्कुल नहीं है।
और जिन लोगों ने भी ये नक्शा बनाया था वो जानते थे कि ब्लड स्टोन को कैसे ढूंढा जाए। मतलब आपको लगता है कि कोई ना कोई ताल्लुक है इन सब चीजों का आपस में? लगता तो ऐसा ही है। काफी चीजें तो मेरी समझ में आ गई हैं। ये देखो, नक्शे के मुताबिक टावर्स की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी असल लोकेशन यहाँ पर है। देखो, तुम्हें कुछ कमी नहीं लग रही इस जगह पर? हाँ भाई, है तो कुछ है जो यहाँ होना चाहिए था, जो अब नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि इस टावर के पीछे कोई ना कोई राज है? हाँ, वो पावर्स को बांटना चाहते हैं, एक ताकत को दूसरी ताकत में डालना चाहते हैं। और अगर मैं गलत नहीं तो वो टावर ये है, इस जगह। हमें इस जगह पर हमला करना है। वार्नर गार्ड की टीम सबसे पहले हमला करेगी मेरे साथ मिलकर। उनका ध्यान बटाने के लिए दूसरी टीम पीछे से हमला करेगी। हेलो हेलो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई सुन सकता है हमें? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें लगता है जो हम कर रहे हैं ठीक है? जैसे भाई ने कहा है, अगर हमने ऐसा किया तो काफी लोग मारे जाएंगे। हमें ये पावर चाहिए, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जूलिया, याद करो हम सब में तुमने ही ये जज्बा पैदा किया था, और तुम भी तो एक अल्केमिस्ट ही हो, और स्टोन की पावर अल्केमिस्ट ही यूज कर सकता है। याद रखो तुम कौन हो और क्या कर सकती हो। हाँ जानती जूलिया। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? ये जगह खतरनाक है, सब लोग जा चुके हैं यहाँ से। लूसिया और टिया मर गए। क्या? बहुत बुरा हुआ। आज करीना ने मुझे ये दिया था, ये खुशकिस्मती की अलामत है। टिया और करीना ने मिलकर बनाई थी। उसने कहा था कि मैं तुमसे मिलकर तुम्हें ये दे दूं। शुक्रिया इसके लिए। मैं समझ गई कि अब मुझे क्या करना है। मुझे हर हाल में स्टोन तक पहुंचना होगा अपने लोगों को बचाने के लिए। वहाँ तुम अपना ख्याल रखना। यहीं से तो हमारा सफर शुरू हुआ था भाई। मैंने सोचा नहीं था कि जहाँ से शुरू किया था वहीं आना होगा। यहाँ कुछ मुख्तलिफ तो नहीं लग रहा मुझे। भाई वहाँ देखें, हवा कैसे चल रही है यहाँ? अच्छा, तो ये है। ये क्रेटन चर्च मलिजन टावर के चारों तरफ घुमा हुआ है। और ये देखो, नीचे जाने का रास्ता भी बना हुआ है। शायद ये कोई और ही दुनिया है। तुम्हें क्या लग रहा है? ये मलिजन टाउन है, लेकिन ये यहाँ पर किसने बनाया होगा? ये क्लेटा वालों ने बनाया है। हमला होने से पहले मुझे लगता है उस ब्लड स्टोन को यहीं कहीं छुपाया गया होगा, और किसी को पता न चले, इसलिए इस जगह को पूरी तरह से महफूज कर दिया गया है। इसकी कोई ना कोई वजह होगी ना क्लेटा वालों के पास छुपाने की। इससे पहले कि कोई और इसे इस्तेमाल करता या ये गलत लोगों के हाथों में जाती, उन्होंने इसे छुपा दिया। हाँ, और ये देखो जरा, मुझे लगता है एमएसएस ने भी इस जगह के छुपे हुए राज मालूम करने की कोशिश नहीं की। वो शायद सिर्फ दिखावा था, असल में तो ये नीचे जाने का रास्ता है। उस ब्लड स्टोन की हकीकत क्या है वो तो जान ही जाएंगे। क्या तुम्हें कुछ मुख्तलिफ लग रहा है यहाँ? शायद यहाँ कुछ मिल जाए। भाई ये कमरा तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी वजह से बना। आपको नहीं लग रहा भाई? हाँ, कोई भी खास वजह हो पता लगा ही देंगे हम। भाई ये एक मजबूत डब्बा लग रहा है। तो इसे खोला जाए। रेडी? क्या मुसीबत है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे यकीन था कि तुम इस जगह के बारे में मालूम कर लोगे किसी से भी। हाँ?
तो ये तुम्हारी जगह है? जी बिल्कुल, ये मेरी जगह है और ये जो कफिन बॉक्स आप देख रहे हैं ये मैंने आप जैसे अल्केमिस्ट को रोकने के लिए बनाया है। तो तुम भी उनमें से हो जो उस घर से उनको ढूंढ रहे हैं? मैं बस इतना ही जानता हूँ कि इस कमरे के पीछे कोई राज छुपा हुआ है और जबकि आपको पता नहीं है तो मुझे किसी और पर नजर रखनी होगी। तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगा कि तुम किसी सही काम के लिए उस घर से उनको इस्तेमाल करोगे? मैं थोड़ी इसको इस्तेमाल करूंगा, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत से लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो बस उनसे कीमत लूंगा अपनी मर्जी की। मेजर, हम लोग मुसीबत में हैं। टावर की दूसरी जानिब धमाके हो रहे हैं। जरूर मिरांडा और इसकी टीम होगी। इन्होंने हमला करके बहुत बड़ी बेवकूफी की है। मैं तो बस उनका इंतजार करूंगा। आप लोग इनका ख्याल रखिएगा। ये हमला किसने किया होगा और कौन कौन लोग हैं यहाँ? मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि नीचेवादी के लोग उस तबाही के बाद अपनी जान बचाते हुए भागे। कर्नल, तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह संभाल लें। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सब लोग अपनी अपनी जगह संभाल लें। वो काले चमगादड़ दूसरी तरफ से आ रहे हैं। कुछ लोग दूसरी तरफ भी भेजो। ये आवाज कैसी थी? It's just about time. It's up to you now, Miranda. We're almost there. You two will be long gone before the Malosian insurgents get here. Can I ask you one question? What is it? सिटी में अंडरग्राउंड इस तरह के और भी रूम्स बने हुए हैं जिनके बारे में किसी को नहीं मालूम। क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नजर आता हूँ कि तुम्हें अपने सारे राज बता दूंगा? अब अगर तुमने कोई फजूल सवाल किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब कौन जाने किसके लिए बुरा है और किसके लिए अच्छा। बिना वजह का दिखावा कर रहे हैं ये लोग। आना है तो आने, जमीनी रास्ते से मैं इनका इंतजार कर रहा हूँ। बहुत मजा आएगा। हाँ, क्या समझा था तुमने हमें? हाँ, आ रहा हूँ ऊपर तुम्हें सबक सिखाने के लिए। सारे निकम्मे हैं ये लोग, बेवकूफ कहीं के। तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हें देखता हूँ अभी। मेजर, पूरे शहर में धमाके हो रहे हैं। हम पर चारों तरफ से Attack! Here they come. The Black Bat's objective is beneath the church. Get the Alchemist brothers in custody before they arrive. भाई, हम एक एक करके सारी जगह देखनी होंगी। अगर हम एक एक करके ढूंढेंगे तो कभी भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो देखो, वो लोग भी आ चुके हैं। ये लोग जमीन के अंदर से जाने वाले थे ना। जूलिया, वापस जाओ, ये शहर बहुत खतरनाक है। कोई भी हमला मत करना, ये सिर्फ हम लोगों को फंसाने की चाल है। मेरी बात सुनो, यहाँ पर बहुत खतरा है। तुम लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते। तुम दोनों यहाँ से किसी महफूज जगह पर चले जाओ। हमने फैसला कर लिया है, हम अब किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। मैं तुम लोग की शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने इस बारे में बताया। मैं अब हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जूलिया, चलो एल्ड्रिक, मेरे साथ आओ। हम लोग इमारत के दूसरे दरवाजे से एंटर होंगे और उस दरवाजे से एंटर होने के लिए हमें वहाँ पर ब्लास्ट करना होगा। जितना जल्दी हो सके हम अपने मंजिल तक पहुँचे वो हमारे लिए अच्छा है। हमें पूरे शहर में बहुत से ब्लास्ट करने होंगे ताकि हम आसानी सेंट्रल टावर तक पहुँच सकें। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग जमीनी रास्ते से क्यों नहीं आ रहे हैं। हमारा दूसरी फोर्सेस से राब्ता नहीं हो पा रहा सर। आखिर हमारे सिपाही कर क्या रहे हैं? काली चमगादड़ों ने टावर को घेर लिया है और पूरे शहर में धमाके कर रहे हैं। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है। इन्होंने सिर्फ दिखावा किया है। ये लोग उड़ के आ रहे हैं। मेजर, इससे पहले कि देर हो जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जगह सेफ नहीं अब। वो लोग उस टावर पे हमला करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ब्लड स्टोन इसी टावर में है, इसीलिए ये हमला कर रहे हैं। चलो तैयार हो जाओ। संभल के। बहुत डरपोक था। हमारे पास वक्त नहीं है, आगे बढ़ो। क्या यही है वो रास्ता? हाँ। वो स्टोन कहाँ है एशले? स्टोन इधर है।
जूलिया, ये देखो, ये क्या है? ये क्या चीज है? ये लाउड स्पीकर पाइप है पुराने जमाने के, और ऐसा ही एक पाइप किसी और जगह भी है। इसके जरिए से आपस में बात करते थे, मगर बाद में आने वाले लोगों ने इसका कोई और इस्तेमाल किया। ये किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल होता है ना? हाँ, यही तो सीक्रेट है इस पाइप का। धोखेबाज, ये तुमने क्या किया? रुको, छोड़ो उसे। धोखा दिया आपने। हर एक चीज के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। कैसी कुर्बानी? यही जो तुम्हारे सामने हो रहा है। और तुम जानना चाहती थी ना कि इस पाइप का दूसरा इस्तेमाल क्या है? चलो बताता हूँ तुम्हें। बस अब देखती जाओ मेरी बहन के मैं इसके खून से क्या करता हूँ। जूलिया, इसके खून का हर एक कतरा हमारे लिए कीमती है। इस पाइप को इंसानी खून चाहिए होता है, वो भी बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार पिछले 5 सालों की मेहनत रंग ले ही आई सर एटलिस। तुमने बहुत अच्छा काम किया है कि तुम जूलिया को यहाँ लेकर आए। मेरी मदद करने का शुक्रिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्लैटन आर्मी का एक फौजी है जो मेरे लिए काम करता है। ये सब हमने इस साल के लिए किया ताकि सच्चाई के दरवाजे तक पहुँच सके। अब हम नई दुनिया बनाएंगे जिसमें सिर्फ हमारी हुकूमत होगी। तुम कौन हो? तुम्हारा मेरा बस इतना ही साथ था। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जूलिया, क्या तुम मुझे भूल गई हो? तुम्हारे माँ बाप के मारने के बाद मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया ये जानती हो तुम? सिर्फ तुम्हारे बड़े होने का इंतजार था मुझे। तुम्हारे मॉम डैड के पास काम करने का मकसद सिर्फ मेरा एक ही था कि मैं उन दोनों को कत्ल कर सकूं। तो वो तुम थे? सिक्योरिटी चीफ एटलस, तुमने अब तक जो कुछ कहा वो झूठ था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यानी तुम्हें भी याद, मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्लैटन आर्मी ज्वाइन करूं, मगर मैं तंग आ गया था वहां के लोगों की सियासत से। और कुछ सालों बाद मैं तुम्हारे डैड से मिला। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ज़हीन आदमी थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी रिसर्च को अपने ही बच्चों तक महदूद कर दिया। ब्लड स्टोन का नक्शा तुम्हारे और तुम्हारे भाई के जिस्म पर था। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी और वो नक्शा भी तुम्हारे जिस्म पर बहुत छोटा सा था, इसलिए मैंने उस वक्त नहीं मारा तुम्हें। मेरे भाई के साथ तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई को मार कर मैंने उसका नक्शा अपने जिस्म पर चिपका दिया था। क्या मतलब? तुमने उसे मार दिया? ये बात तो तुम्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए जूलिया। मेरे भाई को तुमने मार डाला? तुमने ये ठीक नहीं किया। छोड़ो पुरानी बातें, बस मैं वो नक्शा देखना चाहता हूँ जो तुम्हारे जिस्म पर है। गुस्सा करो और गुस्सा करो। हाँ, ये बात हुई ना। आखिरकार मेरा नक्शा कंप्लीट हो गया। मेरे माँ बाप ने राज बना कर रखा था। हाँ बिल्कुल। अब इस नक्शे की मदद से मैं आसानी से ब्लड स्टोन तक पहुँच सकता हूँ। बस अब तुमसे मुझे एक काम है। तुम्हारा खून इस पाइप के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। भागो जूलिया। मिरांडा, तुम जिंदा हो? बहुत तंग करते हो।
होगा अपने लोगों के लिए। नरेंद्र! तुम सब लोग मेरा वक्त जाया कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता था तुम ये कर पाओगे? तुम सॉरी, हम लेट हो गए। शुक्रिया। मैं तो तुम्हें बहुत ताकतवर अल्केमिस्ट समझ रहा था, लेकिन तुम तो मामूली से चोर निकले। हाँ, मैं तो इन लोगों की मदद कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि ब्लड स्टोन किसी और के हाथ लग जाए। मेरे कब्जे में है। क्या? अगर वो मुझसे पहले उस तक पहुंच गया तो? कोई बात नहीं, ये काम हम पर छोड़ दो। गया है कि नीचे वाली वादी पूरी तरह नीच तो नाबूद हो जाए और एक नई दुनिया की इब्तिदा हो। जवानों, नीचे वादी में जाने वाली कानों को तबाह कर दो। ओके सर, हमला किया जाए। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या हुआ था? आखिर ये क्या हो रहा है? ये तो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे? वो ब्लड स्टोन मुझे वो हासिल करना होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। अगर वो मुझसे पहले उस तक पहुंच गया तो? वो वहाँ पर पहुंचने वाला होगा। आप लोग उसके पीछे जाएं। मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह राधे को रोकने की। एंड्रिक, परेशान मत हो। अब मेरे लोगों की जान तुम्हारे हाथों में है। मैं संभाल लूंगा, जाओ तुम लोग। ये वही है। ये ब्लड स्टोन्स मेरे हैं। इनको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसको हासिल करने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। गलतफहमी है तुम्हारी। कोई फायदा नहीं तुम्हारी कोशिशों का। इतनी जल्दी भी क्या है? जूलिया, मानोगे तुम दोनों? मेरे पास ब्लड स्टोन है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। होशियार लोग मुझे पसंद है। अब पता चलेगा। इसका कोई फायदा नहीं।
ब्लडस्टोन कहते हैं। ये स्टोन मेरा है, वापस करो मुझे। जूलिया, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम भागो यहाँ से और इस स्टोन को लावे में फेंक दो, जल्दी। अगर मुझे इसकी पावर मिल गई तो मैं सबको बचा लूंगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो सब मारे जाएंगे। जूलिया, ऐसा मत करना, रुक जाओ जूलिया। जूलिया, देखो मेरी तरफ। वो स्टोन मेरा है। नहीं, तुम्हें मुझे ये देना होगा। जूलिया, क्या कर रही हो? मेरे बाप को, मेरी माँ को और मेरे भाई को मार डाला। तुमने सबको मार डाला। रुक जाओ जूलिया, मत करो। सब कुछ इस जगह की वजह से हो रहा है। मैं इस जगह को तबाह कर दूंगी, क्योंकि इसने बहुत से लोगों की जान ली है। ये जगह ना होती तो सब जिंदा होते। यहाँ से उठने का वक्त आ गया है। ये क्या कह रहे हैं सर? अब आगे इस मसले को मैं खुद संभालूंगा। बस ये सीधा ना रुका रहे, ये अगर और आगे बढ़ा तो वादी तबाह कर देगा। जल्दी करो, भागो, निकलो। मुझे लगता है यहाँ की फोर्सेस से कुछ भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ये तो वही लड़की है। रुक जाइए, ये हमारी दुश्मन नहीं है। फुल मेटल, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम यही रुको। हमें बताओ आखिर यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ की फोर्सेस कहाँ है? मैं आप सबकी मदद कर रहा हूँ। हुआ क्या है? डेविल सिटी को बनाने का एक खास मकसद था। क्या मकसद? ये जगह ब्लड स्टोन को महफूज करने के लिए बनाई गई थी। क्या? एसएस इस स्टोन को हासिल करके अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था। अगर उसको पता लगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। करना को इस तरह मारना होगा कि लगे ब्लैक बैट ने मारा है इनको। गिरफ्तार कर लो इसे। मुझे अपने लोगों को बचाना ही होगा। तुम क्या करने जा रही हो? जा रही हूँ उस लावे को रोकने के लिए। रुक जाओ जूलिया। एडवर्ड, इसे डर नहीं लगा? मिनरी, तुम ठीक हो ना? मेरा बाजू ठीक नहीं है। तुम कभी भी अपनी चीजों की परवाह नहीं करते। तैयार हो? हाँ। तुमने वो आवाज सुनी? और शिक्षा भी आ रही है। चलो चले, हमारा वक्त आ गया है। ओह नो, इसकी कई तारें टूट चुकी हैं। कोई दूसरा हाथ है तुम्हारे पास? नहीं, मैं इसे ही सही करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मेरे साथ चलो। चलोगी? कस के पकड़ लो, हम उड़ने जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं? आराम आराम से चलो, एक दूसरे को धक्का मत दो। मुझे आपकी जरूरत है, मेरा बाजू टूट चुका है। बेवकूफो, यहाँ पर लावा आने वाला है। चलो भाग जाओ तुम भी यहाँ से। मैं अपने टूटे हुए बाजू की वजह से उसे नहीं रोक पाऊंगा। मुझे उसके स्पेयर पार्ट्स चाहिए, अगर आपके पास है तो मुझे दे दीजिए। क्या तुम भी इंजीनियर हो? बस थोड़ा और वक्त। एल्बर्ट, जूलिया, तुम पीछे हट जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुमने ऐसा क्यों किया जूलिया? तुम्हें वो ब्लड स्टोन नहीं निकलना चाहिए था। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम जाओ यहाँ से। एटलस आ गया। मैंने
फिर ढूंढ लिया तुम्हें। मैं अपना स्टोन लेकर आऊंगा। तो लेकर दिखाओ। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम कौन हो? तुमने जिस तरह से ब्लड स्टोन को ढूंढा, मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ। तुमने पूछा ना मैं कौन हूँ? पहचाना नहीं मुझे कर्नल एटलस? एशली का तुम ही हो? हाँ, तुम्हारे मेरा चेहरा बिगाड़ने से पहले लोग मुझे एशली क्राइटन ही कहते थे। मेरा भाई एशले? काफी अरसा गुजर चुका है, मगर मुझे आज भी याद है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। तुमने मेरा चेहरा बिगाड़ने के साथ मेरे हाथ के नीचे का निशान भी निकाल लिया था, मगर उस हालत में भी मैंने उस सैंगोन स्टोन को ढूंढ लिया जो मेरे वालिदैन ने छुपाया था, और मैंने उसकी पावर्स को इस्तेमाल किया खुद को बचाने के लिए। आज तुम हार गए हो एटलस। मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूंगा अपने माँ बाप के कत्ल के जुर्म में। नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता। अब तुम ऊपर जाके मेरे माँ बाप से माफी मांगना। आप जिंदा हैं? क्या आप सचमुच मेरे भाई हैं? मैं जानता हूँ बहुत वक्त गुजर चुका है, मगर मैं वाकई तुम्हारा भाई हूँ। एटलस ने कहा था कि वो भी मेरा भाई है। मैं कैसे यकीन कर लूँ? अगर आप वाकई मेरे भाई हैं तो इतने अच्छे से आप कहाँ थे? मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे माफ कर दो, ऐसा करना मजबूरी थी मेरी, क्योंकि मैं हम दोनों के माँ बाप के कातिल को पकड़ना चाहता था, मगर मैंने हमेशा इन भेड़ियों को तुम्हारी हिफाजत में मामूर रखा। ये मुझे बचा रहे थे? हाँ, चलो अब बाकी बातें अपनी सरजमीन कैलेटा जाके करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरी सरजमीन नहीं है। वो वादी ही मेरा घर है और हमेशा वही रहेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उन गैरों को अपना कैसे कह सकती हो? और उन्होंने कैसा रवैया रखा था हमारे और हमारे माँ बाप के साथ? वो एक बर्बाद जगह है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसे बना रहे हैं। क्या आपको दिखता नहीं? वक्त बर्बाद मत करो, कुछ ही देर में मेरी आर्मी उस वादी में घुस के सब तबाह कर देगी। वादी को तबाह कर देंगे? आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे साथ आ जाओ जूलिया, हम दोनों बहन भाई मिलकर इस वादी में और बहुत से स्टोन ढूंढेंगे। माफ करना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वाह वाह, अमृतसर ऑफिसर्स आए हैं। बदकिस्मती से हमने वो सारी चीजें तबाह कर दी हैं जिनको तुम इस्तेमाल करने वाले थे। तो तुम लोग उसी में मसरूफ रहे, कोई बात नहीं। वैसे भी ट्रांसम्यूटेशन सर्कल मेरे दिमाग में महफूज है, मैं दोबारा बना लूंगा। जरा बताओ कि तुम करने क्या वाले हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं ये सारी ताकतें हासिल करके सच्चाई का दरवाजा खोलूंगा, और फिर उसके बाद एक नई दुनिया वजूद में आएगी जिसपे मेरी हुक्मरानी होगी, और फिर कोई भी मेरे मद्दे मुकाबिल आने का सोच भी नहीं सकेगा। मैं सबसे ताकतवर हूँगा। चलो जूलिया, देर मत करो। खामोश हो जाओ। तुम ये हासिल करके खुदा बनना चाहते हो? शायद तुम इस हकीकत से वाकिफ नहीं। अगर तुमने वो दरवाजा खोलने की कोशिश की तो तुम भी नहीं बचोगे। देखो तो मुझे कौन समझा रहा है जो खुद भी ऐसा ही चाहता है। लावे ने दीवार को तबाह कर दिया है। मैं अपनी वादी को तबाह होने नहीं दूंगी। हमें लावे को रोकना है। मेरी मदद करो। नहीं कर पाओगे। ये क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बहन मर जाए? ये तो बात ना हो रहा है। रुको, वहाँ खतरा है। प्लीज ऐसा मत करो। दूर रहना मुझसे, समझे? मुझे समझ नहीं आ रहा जूलिया कि तुम्हें इस वादी की इतनी परवाह क्यों हो रही है। यहाँ सिर्फ कीड़े मकोड़े बचते हैं। जूलिया, मेरे साथ चलो, छोड़ दो इन्हें। मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ के लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं लोगों को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत दी है। आप क्यों नहीं समझ रहे? ताकत के नशे में आप अंधे हो गए हैं। तुम्हें तो स्टोन ने बहुत ताकतवर बना दिया है, मगर अभी भी तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम इस वादी के लोगों को बचा सको। और मेरी ताकत के सामने तो तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। आगे मत जाओ। हमें उसकी मदद करनी होगी।
तुम इन बेवकूफों के लिए अपनी जान देना चाहती हो। तुम उन लोगों में से हो जो कभी नहीं समझ सकते। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जूलिया के भाई हो। जल्दी वो जगह बंद करो जहाँ से लावा निकल रहा है, नहीं तो हम वादी को खोलेंगे। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सच्चाई हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। तुम उन लोगों के बारे में क्या कहोगे जो अपने वतन की खातिर अपनी जान दे देते हैं? वो शहीद भी क्या तुम्हें मजाक ही लगते हैं? और गौर से सुनो, मैंने सच्चाई के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तुम सिर्फ हकीकत से भाग रहे हो अपनी नई दुनिया बनाने के लिए, समझ आई? और जान लो कि सच्चाई का दरवाजा इसलिए नहीं है कि वो हकीकत को मिटा सके। इधर आओ, तुम्हें हकीकत बताऊं। जूलिया, एल्फ्रेड, क्या तुम ठीक हो? अगर सच में वहां कोई नई दुनिया होती तो सच्चाई का दरवाजा कभी नहीं खुलता। जहां तुम हो यही असली दुनिया है और यही हकीकत है। बेवकूफ, तुमने ये हरकत करके अपनी मौत को दावत दे ली है। कोशिश करो जूलिया। मैं सब दोबारा बनाऊंगा। ये दुनिया मेरी दुनिया है। बस बहुत हो गया इसमें। पागल मत बनो जूलिया, हमारे माँ बाप ने अपनी जान इस जमीन के लिए दी थी। उन लोगों ने अपनी जान जगह के लिए नहीं दी थी, बल्कि लोगों के लिए थी। भाई क्या वो ठीक है? हाँ, अगर तुम नहीं आते तो हम दोनों मर सकते थे। ये बहुत ताकतवर है, मैं ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगी इसे। शायद इससे कुछ हो जाए। मेरा भाई जूलिया, तुम ठीक हो? लावा को रोकना होगा। अब इसे दूसरी तरह इस्तेमाल करके हमें बाकी लोगों को भी बचाना होगा। दूसरी तरह? सही कहा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। हमने कर दिखा। आखिर ये रुक ही गया। नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगी।
ऐसा मत करो, ऐसा मत करना। रुक जाओ, ऐसा मत करो, रुक जाओ। छोड़ो मुझे, पीछे हट जाओ, पीछे हटो। लावा अचानक से रुक गया है सर, और बाकी हमारे बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या? किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ बिल्कुल। बागियों ने दरवाजा तोड़ दिया है सर। जंगल से कोई रास्ता हुआ? वो जवाब नहीं दे रहे सर। लगता है सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। सब लोग दूसरी तरफ चलो। मत करो ऐसा। जूलिया, अब क्या होगा? जूलिया, हमें इसका खून रोकना होगा। लगता है इस स्टोन की वजह से इसके अंदर पूरी तरह से इन्फेक्शन हो चुका है। जूलिया प्लीज अपनी आंखें खोलो, मुझे पता है कि तुम कर सकती हो। तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, यहाँ के लोगों के लिए, वादी के लिए। क्या ये देखो, खून बहना बंद हो गया। विनरिक, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुझे लगा था कि शायद ये काम नहीं करेगा, लेकिन थैंक्स उस आदमी का कि उसने इसे ठीक कर दिया। ये जगह इन वादी वालों की ही है, अब ये आराम से रह सकेंगे। आखिरकार हमने अपने सरजमीन हासिल कर ही ली, अब हम आजादी से यहाँ रह सकते हैं। विलास के रहने वाले लोग आज से आजाद हैं। बहुत अच्छी नींद आई होगी। क्लेटन आर्मी अब यहाँ से जा चुकी है और मुझे उम्मीद है कि अब वो यहाँ लौटकर कभी नहीं आएंगे। बॉर्डर से भी सारी फोर्सेस को हटा लिया गया है। मुझे सिर्फ मायरेंडा का अफसोस है। आज वो जिंदा होती तो बहुत खुश होती, लेकिन उसके मकसद को तुमने पूरा कर दिया। तुम्हें पता तो चल ही गया होगा, एशले जा चुका है। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम्हारा भाई ये निशानी तुम्हारे लिए छोड़ कर गया है। क्या? वाकई?
उसने कहा था कि तुम्हें बता दूं। मेरे ख्याल में ये एक कम है, शायद वहीं कहीं होगा। देखो, उसके बारे में मत सोचो, मुझे सिर्फ एक ही की जरूरत है। वॉटरन, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो अभी इब्तिदा हुई है। चलो, बहुत काम करना है। हाँ, मैं जानता हूँ। एक बात बताऊं, मैं इस जगह आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने इस वादी को बचा लिया, और मेरी दुआ है कि जूलिया की सारी ख्वाहिशें पूरी हो। हाँ, उसी के लिए तो सब कुछ किया है। अब वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती है। जूलिया को देख के मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। यहाँ के लोगों के लिए इसने बहुत कुछ किया है। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शुक्रिया अदा करने की क्या बात है? तुम लोगों के बगैर मैं ये सब कुछ कभी ना कर पाती। तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। तुम जानती थी ना कि मैं तुम्हें ऐसा करने की कभी भी इजाजत नहीं दूंगा। भाई, कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि सही क्या है और गलत है, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम वो सब कुछ कर पाई। एक दिन हम भी ये जान पाएंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। अच्छा, खैर, क्या कहना था मुझे? हाँ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो फिर मिलेंगे। मैं पहले जाऊंगा। हाँ? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है? और उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें पता है, तुम बहुत मुख्तलिफ लग रही हो। क्या? इस टांग की वजह से? मुझे इसकी आदत हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा है। मेरा मतलब है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू एल्बर्ट। मुझे वो अब समझ में आया जो मैं पहले नहीं समझ पाई। क्या? मैं हमेशा से ऐसे ही बनना चाहती थी कि मैं इस वादी के लोगों की मदद कर सकूं। मेरे माँ बाप ने भी यही सोचा था, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर पाई हूँ। मेरे माँ बाप ने जो जान दी थी वो इस सरजमीन के लोगों के लिए दी थी। देर से ही सही, लेकिन मुझे समझ में आ ही गया कि इंसान को कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए किया है। मैं यही रहूंगी हमेशा इन लोगों का साथ देने के लिए। मुझे ये सब सुनने के बाद लग रहा है कि तुम कामयाब हो गई। हाँ, सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल। मैं कुछ भी करके अपनी बॉडी वापस लाऊंगा, और एक दिन मैं जरूर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा। I'll be waiting. They sure sent in a lot of troops. They are preparing for war, after all. They'll be facing insurgents in Creighton territory, and Amestris is partially to blame for what happened over the past few days. Things could have been handled better. A messy situation, however you look at it. You think we should wait and see how Kratos responds? We don't have a choice. Tell me something, Full Metal. That girl didn't actually perform human transmutation, did she? That's right, he wasn't completely dead yet. She used what she could. The faint embers of life that her brother still clung to, the power of the Sanguine Star, and in the end her own body as well. That makes sense. You cannot bring someone back once they've been lost. We need that one certainty. Without it, how could we know the meaning and value of human life? Oh, look! We're leaving.